क्या आपके भी अपराजिता के प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है और प्लांट की ग्रोथ रुक सी गई है? तो आप मेरे बताए हुए कुछ टिप्स अपनाकर बिना खाद के भी अपराजिता के प्लांट पर ढेरों फूल पा सकते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी बढ़िया बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में अपराजिता के बहुत सारे प्लांट लगे हैं, लेकिन ये वाला प्लांट सबसे ज़्यादा पुराना है। तकरीबन 3 साल पुराना ये मेरा अपराजिता का प्लांट है। गर्मियों में ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा सूख गया था, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू हुई ये फिर से हरा भरा हो गया और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। वैसे तो देखिए, इन दिनों अपराजिता के प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उस समय ये प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है, फूल आना बंद हो जाते हैं, कुछ ब्रांच इसकी सूखने भी लग जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ मौसम की वजह से होता है। जैसे ही मौसम ठीक होता है इस प्लांट में फिर से नई ग्रोथ और नई फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती हैं। और बरसात में तो इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। बरसात से लेकर तकरीबन नवंबर के महीने तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। यहाँ बरसात में इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो वहीं देखिए, लगातार होने वाली बारिश की वजह से ये प्लांट हमारा कई दफ़ा ख़राब भी हो जाता है। बारिश की वजह से प्लांट की रूट में फंगस लग जाती है या फिर प्लांट की पत्तियाँ भी कई दफ़ा सड़ने लग जाती हैं और प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट भी लग जाते हैं। बरसात में हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख के इस प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अपराजिता के प्लांट पर जो सबसे पहला काम हमने करना है वो करना है इस प्लांट की ब्रांच की ट्रिमिंग। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी, बस ब्रांच की हल्की फुल्की सी प्रूनिंग हम करेंगे, क्योंकि बरसात की वजह से प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी नई नई ब्रांच निकल के आती हैं। सबसे पहले जो इस प्लांट की इस तरह की देखिए काफ़ी सारी नई नई ब्रांच निकल के आती हैं, इनको हमने आगे से हल्की सी इसकी ट्रिमिंग कर देनी है। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ब्रांच होती हैं, बहुत आराम से टूट जाती हैं। जैसे जैसे हम इस प्लांट की ब्रांच की ट्रिमिंग करते जाते हैं वैसे वैसे इसकी नीचे से नई नई ब्रांच निकल के आती हैं। उससे ये प्लांट हमारा काफ़ी घना हो जाता है और इसके ऊपर अच्छी फ्लावरिंग भी होने लगती है। इसकी कोई आगे से हमने बहुत ज़्यादा ब्रांच नहीं काटनी, जितनी देखिए मैं आगे से थोड़ी सी टिप निकालती हूँ, बस उतनी से ही आपने इसकी ब्रांच निकालनी है। और उसके बाद अगर आपके अपराजिता के प्लांट की कुछ ब्रांच देखिए इस तरह से ब्राउन हो गई हैं तो उस तरह की ब्राउन हो चुकी ब्रांच को भी हमने काट कर निकाल देना है। मेरे इस प्लांट की तो देखिए बहुत ही कम ब्रांच हैं जो ब्राउन है। अगर आपके अपराजिता के प्लांट की बहुत ज़्यादा ब्रांच ब्राउन हो चुकी हैं तो आप उन ब्रांच को हल्का सा नाखून से खुरच कर देख लें। अगर वो ब्रांच अंदर से ग्रीन है तो उस ब्रांच को मत काटिए। जो ब्रांच खुरचने से अंदर से भी ब्राउन है तो ऐसी ब्रांच को काट कर निकाल दें। और इसके साथ साथ अगर इस प्लांट के कुछ फूल सूख चुके हैं तो ऐसे सूख चुके फूलों को भी निकाल दें, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो फिर ये फूल सीड बनाने लग जाते हैं और प्लांट अपनी सारी एनर्जी उन सीड को बनाने में लगा देता है। बरसात में प्लांट की ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। आगे से पिंचिंग करते रहें, सूख चुकी ब्रांच निकाल दें और जो आपके सूख चुके फूल हैं इनको भी समय समय पर निकालते रहें ताकि प्लांट की ग्रोथ में कोई भी रुकावट ना आए। सूख चुकी ब्रांच या फिर सूख चुकी पत्तियां अगर हम प्लांट के ऊपर रहने देते हैं तो ये धीरे धीरे सड़ते रहते हैं और प्लांट में इंसेक्ट लगने का डर रहता है। अपराजिता की बेल को हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट देके बांध कर रखें या फिर आप इस बेल के लिए मचान भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस बेल को बांधने के लिए ये 3 स्टिक लगा रखी हैं, लेकिन ऊपर से मैंने कोई भी स्टिक नहीं लगाई, यानी मचान तैयार नहीं की। बस ऊपर से मैंने सीधा बेल को इस तरह से देखिए घुमा ही दिए हैं और ये इसी तरह से फैल रही है। और इस समय यानी कि बरसात के मौसम में अपराजिता के प्लांट की मिट्टी में भी इंसेक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए आप गमले की साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें। अगर आपके गमले में कोई घास फूस उग गया है तो उसे निकाल दें
और गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। और जब आप इस प्लांट की गुड़ाई करते हैं तो हल्की हल्की सी ही करें, क्योंकि इस प्लांट की जो रूट हैं वो ऊपर तक होती हैं। रूट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और देखिए, गर्मी से प्लांट को बचाने के लिए अगर आपने गमले में सूखे पत्तों की लेयर बिछा रखी है तो बरसात के मौसम में उसे निकाल दें, क्योंकि उससे गमले की मिट्टी में फंगस लग सकता है। और ये देखिए, जब मैं गमले के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ तो उसमें एगशेल भी डाल देती हूँ, जिससे हमारे प्लांट को फ्री का कैल्शियम मिलता रहता है। अपराजिता के प्लांट को आप सीड से, कटिंग से, दोनों ही तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और ये मौसम इस प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं आपको अपराजिता के कुछ प्लांट दिखाती हूँ जिन्हें मैंने सीड से ही ग्रो किया है। ये वाला प्लांट देखिए, इसे मैंने सीड से ग्रो किया है। इसकी भी मैं थोड़ी सी आगे से ब्रांच की प्रूनिंग कर देती हूँ। और ये दूसरा प्लांट देखिए, एक और, इस प्लांट को मैंने ग्रो नहीं किया, ये सीड गिरने से अपने आप ही एक दूसरे प्लांट में ग्रो हो गया है। तो देखिए, मैंने इसे टैंकी की पाइप के ऊपर इस तरह से चढ़ा रखा है। और दूसरा मैं एक और प्लांट आपको अपराजिता का दिखाती हूँ जिसे मैंने सीड से ग्रो किया है। देखिए, ये प्लांट अभी काफ़ी छोटा सा है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। वैसे तो सब कहते हैं कि जो प्लांट आप कटिंग से ग्रो करते हैं उसमें फ्लावरिंग जल्दी होती है, जो प्लांट आप सीड से ग्रो करते हैं उसके मुकाबले। लेकिन मेरे इस सीड से ग्रो किए हुए प्लांट में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इस प्लांट की ग्रोथ भी देखिए आप, काफ़ी अच्छी है। और ये कुछ सीड गिरने से अपने आप ही ग्रो हुए प्लांट, ये देखिए, ये अजवाइन की प्लांट में ग्रो हो गया है। और ये दूसरा प्लांट एक छोटे से डिब्बे में है, जिसको मैंने एक सूख चुकी छोटी सी ब्रांच की सपोर्ट दे दी है। और ये आगे ड्रम जिसे मैंने फ्रूट प्लांट ग्रो करने के लिए तैयार किया है, उसमें भी ये एक छोटा सा प्लांट अपने आप ही ग्रो हो गया है। और आगे ये ग्रो बैग में लगा एक प्लांट जिसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, और उसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। इसे मैंने एक स्टिक की सपोर्ट दे दी है। और आगे ये प्लांट चीकू के ड्रम में अपने आप ही ग्रो हो गया है। इसे मैं निकाल कर दूसरी जगह पर लगा दूंगी। अपराजिता के बहुत सारे प्लांट मेरे गार्डन में लगे हैं। कुछ को मैंने खुद ग्रो किए हैं, कुछ अपने आप ही ग्रो हो गए, जो मैं किसी न किसी को बांट दूंगी। अगर आप अपराजिता के प्लांट सीड से ग्रो कर रहे हैं तो किसी भी मिट्टी में लगा दें, ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपके गमले की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। और जिस गमले में आप ये सीड ग्रो कर रहे हैं वो गमला वहाँ पर रखें जहाँ पर कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो ज़रूर आती हो। अगर सीड ग्रो करने के बाद आप इन्हें छाया वाली जगह पे रखेंगे तो ये सीड ग्रो होने के बाद और आगे इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये सीड वहीं पर आपके धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। और मेरे ये जितने भी अपराजिता के प्लांट हैं ये सारे धूप में ही रखे हैं। बरसात में अपराजिता के पौधों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वाइट फ्लाई की। अपराजिता की पत्तियों पर छोटे छोटे से वाइट से धब्बे नजर आने लगते हैं। वो वाइट फ्लाई के कारण ही होता है। उसके लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड लेके मार्केट से उसे पानी में मिक्स करके प्लांट की पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर आप नीम की पत्तियों को पानी में बॉयल करके उस पानी का पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करें फर्टिलाइज़र की, तो बरसात में अपराजिता को देने के लिए हमें किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है उसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। बारिश का पानी हमारे पौधों के लिए किसी अमर से कम नहीं, ये मैं पहले वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। जब बरसात ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम अपने प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लिक्विड भी और सॉलिड भी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है कोई भी फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों को देते हैं तो वो बारिश के पानी के साथ ही बह जाती है। इसलिए अभी हमें अपने पौधों को कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी बताई हुई कुछ टिप्स को आप अपनाकर अपराजिता के पौधे पर अच्छी ग्रोथ भी पा सकते हैं और इस पर ढेरों फूल भी पा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।